धामी सरकार के 2 साल पूरे, मंत्री और पार्टी नेता सभी जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार के 2 साल के कामकाज का करेंगे बखान। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा का प्रचार अभियान। भाजपा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक नुक्कड़ सभाएं करेगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक को दी गई जिम्मेदारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी, सीएम धामी की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, दिल्ली के 2 मंत्री मामले में जेल में पहले से बंद। टैक्स चोरी पर आयकर विभाग ने फ्रीज किए खाते। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को एक बार फिर समन। गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरती है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने कसी कमर, सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। हर तरीके से अपने वोट को मजबूत करने पर जोर। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के जल्द शुरू होगी हेली सेवा। गोचर और गोविंद घाट से मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। सेवा दिन में रहेगी 3 घंटे उपलब्ध। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पर। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली के 2 मंत्री इस मामले में जेल में पहले से हैं। चूंकि यह मसला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर सीएम धामी ने कहा कि टैक्स चोरी पर आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। आयकर ने सिर्फ कांग्रेस के खाते में से 115 करोड़ की निकासी पर रोक लगाई है। कांग्रेस नेता बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप सबको पता है कि अब अदालत से तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा। और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में है। तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं, उन्होंने कोई सबूत पाए गए होंगे, नहीं पाए गए होंगे तो अब अदालत में मामला बहुत ज्यादा पहला दिया। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अजय भट्ट को टिकट देकर भाजपा ने पुनः अपना विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं लालकुआ पहुंचे अजय भट्ट ने नामांकन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्य हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। अपने संसदीय क्षेत्र की बात करते हुए कहा कि जमरानीबाद एम्स हॉस्पिटल की नींव रखना, बिंदु खता को राजस्व गांव की मान्यता दिलाने के निरंतर प्रयास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अभी तक के नैनीताल सीट से कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में उनके पास अब कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है। खैर, ये उनका अंतरिम मामला है। नामांकन रैली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हर तरीके से अपने वोट को मजबूत करना है और बीजेपी को पुनः जीत दिलानी है। जबरदस्त जोश है और जनता में भी उतना ही जोश है। कार्यकर्ता तो हमेशा चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जनता ने ये चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जहाँ जाओ यही स्थिति है, जोश से भरे हैं लोग और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एक ही नाम है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। ये भी ईश्वर की कृपा है कि 2014 में पहली बार कई दशकों के बाद अपने बलबूते पर सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में। और 2019 में जितनी संख्या में उस समय सांसद जीत के आए थे, उससे ज़्यादा संख्या में जीत के आए, फिर सरकार बनी और इस समय हैट्रिक लगने वाली है। तीसरी बार माहौल से साफ जाहिर होता है, जैसा अब की बार 400 पार कह रहे हैं, जनता की आवाज़ है ये। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा एक पक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको लेकर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब भाजपा के रानीपुर विधायक आदेश
चौहान को शांति भंग के आरोपियों को कोतवाली से छोड़ने की जिद में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने धरने को खत्म कराया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कि अपनी ज्वालापुर के अंदर पीठ बाजार के अंदर आज हमारे ये महेश जी हैं, छोटे कारोबारी हैं, हलवाई का काम करते हैं। ये अपनी दुकान के सामने बैठे हुए वहाँ में बैठ के पानी पीने लगे। इतने में कोई मोटरसाइकिल वाला है, उसने इनको हिट कर दिया। वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो रहा गया। इतने में उसने गाली गलौज इनके साथ की, इनके जो और वर्कर थे उनके साथ गाली गलौज। उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके वापस आया। इनका एक छोटा सा बालक इनके यहाँ काम करता है, जिसकी माँ भी नहीं है, उस बच्चे को उसने 2 रैपट मार दिए। और भी उसके साथ 2-3 लोग थे, वो लेकर इनके साथ बदतमीजी करने लगे। फिर इनके कर्मचारी ने भी इसका प्रतिकार किया। और इस बीच हमारे पार्षद ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहाँ पहुंच गई। तो पुलिस ये जो, क्योंकि इनकी दुकान ही घटना, ये उनको मारने उनके घर नहीं गए। टक्कर उसने मारी, इन्होंने टक्कर नहीं मारी, ये तो वहाँ पानी पी रहे थे, है ना। पुलिस इन्हीं 4 लोगों को पकड़ के ले आई। खबर लक्सर से है। लक्सर तहसील के रामपुर राजघाटी नीलधरा गंगा के पास किसान की सैकड़ों बीघा भूमि को खनन माफियाओं द्वारा खुर्द बुर्द करने की शिकायत तहसील प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन तक की गई, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और माफियाओं द्वारा 2 पोकलैंड से कर रहे खनन को भी बंद करा दिया और पुलिस को सूचना देने के साथ ही कार्रवाई की मांग की। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है। हम दुखी हैं इस रवैये से प्रशासन के, अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि आम आदमी की, आम जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये चंद लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे हथियारों के दम पे धौंस दे के कि तुमसे जो बिगड़ता हो बिगाड़ लो, हम तुम्हारी ज़मीन खो देंगे। इस तरह का रवैया सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई शून्य है। ये मिली भगत है जी इन सबकी। एसओ के पास जाऊँ, चौकी इंचार्ज बोल देगा देख लेंगे, 2 दिन से घूम रहे हैं। और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। खबर देहरादून से है। चुनावी तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने छोड़ी बसपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया स्वागत। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने छोड़ी बसपा। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया स्वागत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया सभी का स्वागत। देहरादून से खबर। चुनावी तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने छोड़ी बसपा। सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने किया स्वागत। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया सभी का स्वागत। देहरादून से खबर। चुनावी तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने छोड़ी बसपा। सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। खबर देहरादून से है, जहां सहजधारा रोड स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी से अपील की है कि वो फर्स्ट एड
ऐड की ट्रेनिंग स्कूली बच्चों को भी दें ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे भी त्वरित सहायता कर सके। उन्होंने कहा कि आपदा के समय फर्स्ट एड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय पर प्राथमिक सहायता मिल जाए तो जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स को बार बार प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो लोगों की जो पीड़ित हैं, जो कहीं पर दिक्कत में फंसे हैं, उनकी जान बचा सके। सारे स्टेक होल्डर प्लस हर लेवल के स्टेक होल्डर्स को प्लस बार बार करने की जरूरत। रेड क्रॉस की तरफ से एक प्रस्ताव था जिसमें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने धनराशि उपलब्ध कराई है, उसी के तहत ट्रेनिंग चल रही है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमने कहा है ब्लॉक और तहसील लेवल पर उसको लेके जाएंगे। आवश्यकता पड़ी न्याय पंचायत लेवल पर ले जाने तो उसमें भी हम जाकर ट्रेनिंग करेंगे। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अभी तक 9 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 6,357 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाएगा। जितने भी हमारे मतदान कार्मिक हैं, जो कि लगभग संख्या 60,000 से भी अधिक है, इनके लिए विशेष इस बार, क्योंकि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक बूथ स्तर पर एक हेल्थ प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि मतदान कार्मिकों के लिए और जितने भी हमारे मतदान प्रक्रिया में पुलिस बल, सुरक्षा बल, सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट सभी तैनात होंगे। उनके साथ में अगर यदि कोई भी चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति आती है तो तत्काल उनको आवश्यक चिकित्सकीय उपचार मिल सके। और इसी बीच रुद्रपुर से खबर आ रही है। खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे, बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे। बीजेपी ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी रहे मौजूद। भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहे मौजूद। रुद्रपुर से खबर, बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी रहे मौजूद। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल भी रहे मौजूद। बीजेपी ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन। सरकार के 2 साल पूरे होने पर किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रुद्रपुर में रहे मौजूद। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल भी मौजूद रहे। रुद्रपुर से खबर, बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे। होली त्योहार के मद्देनजर कालाडूंगी थाने में बैठक का आयोजन हुआ। सीओ सिटी रामनगर भूपेंद्र सिंह भंडारी व तहसीलदार संजय कुमार द्वारा आगामी पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु क्षेत्र भर के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने होली त्यौहार सभी से मिलजुल कर व शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। वहीं सीओ सिटी रामनगर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगामी 25 तारीख को होली का पर्व है।
और इस समय जो है रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो सभी लोगों का, सभी संगठनों का, व्यापार मंडल के लोगों का और यहाँ पर जो है एक मीटिंग ली गई कि इस त्यौहार को जो है सौहार्दपूर्ण और जो है ये रंग का त्यौहार होता है, इसको जो है शांतिपूर्वक जो इसको मनाया जाए। इस वजह से जो है आज ये यहाँ पर एक गोष्ठी की गई है, मीटिंग ली गई है। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा हर एक वर्ष जो है चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं, हर साल उनका आना बढ़ा है और पिछले वर्ष 56 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ चार धामों के दर्शन किए हैं। हमारा प्रयास है, हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पहले से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, सरल हो। अब देखिए, जो काम पहले हुए हैं वो भी सब हमारे हैं, जो काम आगे होने हैं वो भी हमारे हैं। सब काम मिलकर करेंगे, पीछे जो नहीं हुए उनको भी आगे करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। पर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तहसील मुख्यालय सभागार में सभी पार्टियों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने पार्टी पदाधिकारियों और उनके समर्थकों को आचार संहिता की गाइडलाइन की विस्तृत रूप से जानकारी दी। एसडीएम ने सभी से निर्वाचन आयोग के नियम कायदों का 100% अनुपालन करने की अपील की। साथ ही उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस मौके पर सीओ निहारिका सेमवाल भी मौजूद रहे। ये ऐसा है, चूँकि आदर्श आचार संहिता हमारी लगी हुई है और उससे चूँकि और 19 तारीख को हमारे इलेक्शन भी डिक्लेयर्ड है, नॉमिनेशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उससे पूर्व एक हमने जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो या कोई अन्य दल से हो, हमने सबको एक आज बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी और उनको एक तो आदर्श आचार संहिता के बारे में डिटेल में उनको बता दिया है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि कोई ऐसा मामला संज्ञान में ना आए कि हमको कार्रवाई करनी पड़े। एक तो मैटर ये था। दूसरा, हमने उनको बूथों के बारे में और जो हमारी मतदाता सूची है उसके बारे में भी डिटेल में उनको बता दिया है, समझा दिया है। तो हमारा जो फर्ज बनता है सभी पार्टियों का आचार संहिता का पालन करें, 100% उसका पालन होगा। हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि कोई आचार संहिता पे प्रभाव पड़े, और इस चुनाव में तो भी कोई लोग ऐसा दल या पार्टी कोई ऐसा काम करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही हमारी अधिकारियों से भी बात हुई, अधिकारियों ने भी हमें यही बोला है कि आचार संहिता का 100% पालन हो। तो मेरा भी सभी पार्टियों से, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी है, सभी पार्टी है, मैं उनमें मानना हूँ, सब लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि चुनाव को शांतिपूर्वक कराएं, कोई भी ऐसी समस्या ना हो। अगर कोई समस्या होती है तो हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उन अधिकारियों को सूचना देने का कार्य करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में परेशान करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, जिसके कांग्रेस विरोध करती है। इसी के साथ ही करण माहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों और नेताओं पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाते सीज करना और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना इसका उदाहरण है। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे।
कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था। लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात कर उत्तराखंड की मैंगलोर के साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की है। दोनों सीटों पर उपचुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने बताया कि 30 अक्टूबर को मैंगलोर विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था। नियमानुसार खाली सीट होने के 6 माह के भीतर ही चुनाव होना जरूरी है, इसके यहाँ पर 30 अप्रैल को यह अवधि समाप्त हो रही है। इसी तरह अब बद्रीनाथ विधानसभा में भी विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे से सीट रिक्त है। तीस अक्टूबर को वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठ रही है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है, हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए। साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। ये मांग दोनों जगह पर उपचुनाव कराने की मांग हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में वृंदावन के कलाकारों ने बरसाने की लठमार होली को जीवंत कर दिया। राजभवन सभागार में कलाकारों ने अवधि में होली गीत गाए और नृत्य से सबका मन मोह लिया। वृंदावन से आए टीम अवध के कलाकारों ने एक के बाद एक प्रस्तुति दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी मंचन किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी लोगों को होली की बधाई दी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।